हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में जो 70% का जो आरक्षण रोस्टर है वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मंजूरी दे दी है। गाइस मैं बता दूं कि ये आपका विशेष सत्र बुला करके जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण का जो विशेष सत्र बुलाने की बात की गई उसी तरीके से आपका झारखंड में भी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री के द्वारा जो 70% का जो आरक्षण रोस्टर है उसको जो है मंजूरी दे दिया गया है। अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या आरक्षण का जो है 81% हो सकता है। इस कथन का मैं मतलब मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको झारखंड में जो कानून जो आपको पास हुआ है 70% का उसको उस मामले को मैं आपको बता देता हूँ कि किस वर्ग को कितना आरक्षण वहां पे दिया गया और किस तरीके से वो जो आरक्षण आपका 9वीं अनुसूची में लिस्ट करने की बात राज्य सरकार कर रही है। जैसे यहाँ पे बात करें झारखंड की बात, तो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जो 70% आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। हेमंत सोरेन जी वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस मामले को जो है मंजूरी अपने विधानसभा सत्र में दे दी है। अब यहाँ पे ओबीसी को आरक्षण का देखिए तो 14% से बढ़ाकर आपका 27% कर दिया गया, जो कि आपके छत्तीसगढ़ में भी जो है 14% अभी वर्तमान में था, लेकिन जो आपका उसको भी गवर्नमेंट जो 27% करने की बात कह रही थी। अब एससी की बात करें तो 28% एसटी को दिया, एससी को 28% और एसटी को जो 12% आपका जो है झारखंड में किया गया है। जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको 10% का आरक्षण मिलेगा। ये तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने इसको तय किया, तो इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है 10% का आरक्षण का जो मामला है पूरी तरह से अपने पास रखी हुई है और इस पे फैसला जो है आ चुका है। अब नए प्रावधान के बाद अब राज्य में जो कुल आरक्षण जो 66% से बढ़कर जो आपका 77% हो गया है। ये बिल पास भी आपका कर दिया गया हेमंत सोरेन जी के द्वारा। अब झारखंड में उन्होंने कहा कि आज झारखंड के वीर शहीदों आंदोलनकारियों का सपना जो है साकार हो चुका है। बस अब आपको मैं आपको बता देता हूं कि इस आरक्षण का जो 77% आरक्षण है वो सिर्फ आपका विधानसभा का विशेष सत्र बुला के ये मंजूरी दिया गया है। ये अभी पारित नहीं हुआ या फिर लागू नहीं हुआ। ये पारित या फिर लागू तभी होगा जब ये आपके केंद्र सरकार की जो 9वीं अनुसूची है उसमें ये शामिल हो जाता है। जब तक ये शामिल नहीं होगा तब तक ये जो आरक्षण आपका लागू नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों का जो आरक्षण है वो आपको किस तरीके से दिया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में भी जो है 81% का आरक्षण का रोस्टर जो है हो सकता है लागू। इस बात का भी मैं सत्यता आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम लोग ये जो कथन है वो कह रहे हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो एक विशेष सत्र बुला करके जो है आप 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया जाएगा जिसमें जो आरक्षण के मामले में फैसला लिया जाएगा। साथ ही हमारे राज्यपाल महोदया अनुसुईया उइके जी ने भी इस मामले में जो विशेष सत्र बुला करके एक विशेष ऑर्डिनेंस के जरिए पास करने की बात कही थी और जल्द से जल्द ये मुद्दा जो है सॉल्व करने की बात कही थी। वैसे अब मैं आपको बता देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का जो रोस्टर है वो 81% हो सकता है अगर गवर्नमेंट जो है अपने फैसले पर अडिग रहेगी तो। चलिए मैं बात करता हूँ कि इस मामले को हम लोग किस तरीके से कह रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि एसटी का जो 32% से कम का आरक्षण 32% का आरक्षण है वो जो है उसको कंटिन्यू करने की बात जो है आपका ऑफिशियली जो सीएम है उन्होंने ही कहा था कि किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी के जो आपके जनजाति के लोग हैं उनको किसी भी तरीके का कोई लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। यानी एसटी का जो आरक्षण है वो 32% से कम नहीं किया जा सकता। अब बात कर लेते हैं, अब बच जाते हैं एससी और ओबीसी। इसमें आपको बता दूं कि ओबीसी का जो वर्तमान में आरक्षण था वो 14% था और एससी का जो आपका 12% था और इकोनॉमी वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण गवर्नमेंट देगी ही देगी, क्योंकि ये जो फैसला है आपका 10% का जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने पास सुरक्षित रख चुके हैं। यानी कुछ दिन पहले इस पे फैसला आ चुका है और ये पूरी तरह से इकोनॉमी वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण पूरी तरह से मिलने ही वाला है। इस पे कोई जो है फेरबदल नहीं किया जा सकता। अब बात रही एससी का 12% और ओबीसी का जो 14% की। इसमें आपको बता दूं कि ओबीसी का जो आरक्षण है वो क्वांटिफाइबल डेटा आयोग के ऊपर निर्भर करता है। कुछ दिन पहले क्वांटिफाइबल डेटा आयोग का रिपोर्ट आया था जिसमें आप 41% ओबीसी का ही जो आपका रिकॉग्नाइज कर पाया था, जो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग है उसके द्वारा। तो उनका जो आरक्षण अगर क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का रिपोर्ट आ जाता तो इसी मामले में जो 14% से बढ़ाकर 27% करने की बात जो भूपेश बघेल जी द्वारा कुछ बहुत दिन पहले से इस बात को कहा जा रहा है, लेकिन जो है अभी तक क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट की वजह से जो है ये मामला जो पूरी तरह से लटका हुआ है। अब बात करते हैं एससी की। एससी का जनसंख्या की बात करें तो आपका एसटी और ओबीसी के बाद जो एससी जो है थर्ड सबसे बड़ा समूह है जो यहाँ छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। तो इसका जो
आपका रिजर्वेशन है वो मिनिमम हो चुका है। यानी आप बात करें सबसे पहले 14% था, उसको जो है आपकी जो रमन सरकार थी उन्होंने 12% कर दिया 2012 में। उसके बाद जो है आपका ओबीसी का तो 14% किया गया था। इस तरीके से जो है आपका आरक्षण जो है तय किया गया था। लेकिन जो आपका वर्तमान में बात करें तो अगर इससे कम नहीं, इससे जो है कम और नहीं किया जा सकता। अगर ओबीसी का 27% करना चाहती है गवर्नमेंट, एसटी का 32% और एससी का 12%, साथ ही इकोनॉमी वीकर सेक्शन का 10% करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टोटल आपकी ये जो है आपका 81% के अराउंड जो है आपका छत्तीसगढ़ में आरक्षण हो सकता है। यानी अगर आप गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसी सीक्वेंस में आपका रिजर्वेशन जो है दिया जाए तो आपका 81% का आरक्षण हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में 81% का आरक्षण हो जाएगा तो फिर जनरल जो कैटेगरी के लोग हैं उनका क्या होगा। यानी आपको कैसे मैं बता दूं कि हम जैसे लोग जो सिर्फ 20% जो आरक्षण है उसकी वजह उसके लिए हम लोग फाइट करेंगे। यानी अगर हम लोग 100 का आंकड़ा लेके चले तो अब बात करते हैं एससी को 12% का रिजर्वेशन दे दिए, यानी आपको 100 में से 12 सीट जो है आप एससी को दे दिए, एसटी को 32 सीट दे दिए, ओबीसी को दे दिए 27 सीट। यानी अगर आपके पास 100 सीट का कोई वैकेंसी खुलता है तो आपने तो एससी को 12% दे दिया, एसटी को दे दिया 32%, ओबीसी को दे दिया 27% और इकोनॉमी वीकर सेक्शन जो गरीब वर्ग के जनरल लोग हैं उनको आप दे दिए 10 सीट। इस तरीके से आपको 81 सीट तो भर गया। तो अब 19 सीट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पूरे छत्तीसगढ़ में अब जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं और जो इस इकोनॉमी वीकर सेक्शन के अंतर्गत नहीं आते तो वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ 19 पदों के लिए ही लड़ाई लड़ेंगे। अब बात करेंगे इतने सारे अब के जो छत्तीसगढ़ में फॉर्म्स भरे जाते हैं तो उसका जो नंबर्स होता है आप देख सकते हो 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 8 लाख। अभी जो बीएड का एग्जाम हुआ उसमें भी आपको बहुत ज्यादा जो कैंडिडेट है उन्होंने आपका फॉर्म भरा है। अब 12,489 वैकेंसी आ रही है तो अब 12,000 में भी आप देख सकते हो कितना आपका अगर 81% का आरक्षण हो जाता तो यानी 81% में तो पूरी तरह से कवर 12,000 में ये रिजर्वेशन वाले ही ले लेंगे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो ऐसी 19 पोस्ट है उसके लिए हम लोग थोड़ी ना लड़ाई लड़ते रहेंगे। वैसे ये इससे ना पूरी तरीके से कोई ना कोई समूह जो है फिर से नाराज होगा, क्योंकि 58% का जो आरक्षण था उस वजह से तो पूरी तरह से नाराजगी थी। इस वजह से जो आपका ये जो मामला है पूरी तरह से लटका हुआ है और हो सकता है इस तरीके से फिर कोई ना कोई समूह इसमें नाराज होगा, क्योंकि 81% का आरक्षण नहीं हो सकता। साथ ही अगर 81% का आरक्षण हो भी जाता है, मंजूरी मिल भी जाती है, तो बात करते हैं वहां पे जो आपका 9वीं अनुसूची है केंद्र सरकार की उसमें शामिल होना जरूरी है। जब तक ये शामिल नहीं होगा तब तक ये पारित या फिर लागू नहीं हो सकता। गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपका कोई मत है इस मामले में तो आप अपना मत जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।